नाम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करते हैं दोस्तों भगवान कृष्ण से और उद्धव जी के संवाद से। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण ने मित्रों उद्धव जी को गोपियों और अपने प्रेम के बारे में बहुत समझाया, तब भी दोस्तों उद्धव नहीं माने और वो ज्ञान ध्यान में ही लगे, प्रेम के महत्व को नहीं जान पा रहे थे। तब दोस्तों अंतिम में आके दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, अभी तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, जो तुम्हें बताया है, इसको खोपड़ी में ही रख के मत मर जाना, इसको हृदय में रखना, तब तुम प्रेम को ज्ञान को समझ पाओगे। दोस्तों वास्तविक दोस्तों ज्ञान वो ही है जो हृदय तक पहुँचे। दोस्तों ने आजकल हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग ज्ञान को खोपड़ी में ही रख के मर जाते हैं, और दोस्तों खोपड़ी का ही स्वभाव है कि जो सब कुछ खोके पड़ी रह गई वही खोपड़ी है। ज्ञान तो दोस्तों हमें सबसे मुक्त करता है और हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अपार प्रेम भर देता है। आज तुम देख रहे हो दोस्तों कि प्रेम के नाम पे युवा पीढ़ी कह तो देती है कि हम प्रेम करेंगे, हीर रांझा जैसा प्रेम करेंगे, लैला मजनू जैसा प्रेम करोगे। क्या दोस्तों आप सच बताओ ईमानदारी से, क्या आप वैसी मोहब्बत वैसा इश्क कर पाते करोगे? किया है क्या आपने? नहीं किया दोस्तों। वैसा इश्क तो कोई बिरला ही कर पाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अंतिम में एक भजन सुनाया था, एक लाइन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने लास्ट में आके उद्धव से कहा, ए मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। दोस्तों प्रेम को, इश्क को, आशिकी को, भगवान के भक्तों को कोई बिरला ही कोई समझ पाता है। दोस्तों नहीं आजकल हम लोग देखते हैं कि धर्म के नाम पे दोस्तों लोग बाग बस कपड़ों में और माला ही तक सीमित रह गए हैं। दोस्तों जब तक हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं आता, जैसे सूफी संत कहते थे कि उस मालिक से इश्क हो जाए तभी इबादत का असली मज़ा है। दोस्तों जब हम परमात्मा से प्रेम हो जाता है दोस्तों, तो हम सारे नियम बंधनों को तोड़ के ये जीवात्मा उसकी तरफ निकल पड़ती है। दोस्तों सभी बंधन तभी तक अपन ने रोके हैं दोस्तों जब तक हमारे अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ। और सारे वेद पुराण कुरान दोस्तों हमें सब उपनिषद हमें सही सब यही बताते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का प्रेम कैसे जागृत हो पाए। जिस दिन दोस्तों आपके अंदर ईश्वर का प्रेम जागृत हो गया दोस्तों, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ईश्वर दोस्तों पता ही नहीं चलता। जब गहरे ध्यान में, गहरे प्रेम में साधक डूबता है तो ये ही नहीं पता पड़ता कि प्रेमी उसमें समा गया कि वो प्रेमी में समा गया। इसीलिए तो दोस्तों प्रेम में ये कहा है कि प्रेम में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। प्रेम में दोस्तों बराबर का दर्जा होता है। जिस प्रकार भक्त और भगवान का दोस्तों छोटे बड़े का रिश्ता नहीं रहता, उसमें भक्त भगवान को आदर सम्मान देता है, उनकी चरणों की ओर भागता है, उसी प्रकार भगवान भी दोस्तों भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि प्रेम में ही सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। प्रेम तो हृदय से हृदय का होता है दोस्तों। तो हमसे सभी से यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने अंदर भगवान के प्रति, उस मालिक के प्रति, उस ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे जागृत करें दोस्तों,
क्यों जो हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है तो हमसे भगवान दूर नहीं, फिर हम जहाँ कहते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसके लिए भी कहा है कि राम को केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जाननहारा। दोस्तों, उस मालिक को, परमपिता परमात्मा को आप प्रेम से ही रिझा सकते हैं, और कोई साधन नहीं है जो तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाए। केवल प्रेम ही है। जब भक्त का, कि शिष्य का अपने गुरु के प्रति प्रेम होता है दोस्तों, तभी वो गुरु उसको रूहानी दृष्टि डालते हैं और उसे मालिक का दीदार कराते हैं। दोस्तों, गुरु ही जो होते हैं जो हमारे अंदर भक्ति भाव जगाते हैं। क्योंकि जब हम संसारी प्रेम भी करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जब लड़का लड़की संसारी प्रेम करते हैं दोस्तों, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। केवल प्रेमी को प्रेम का दिखता है और प्रेम लड़के को लड़की दिखती है, एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। जैसे ही दोस्तों कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है तो उसका कोई भी मजहब, कोई भी जाति, कोई भी पंथ नहीं बचता दोस्तों। वो केवल परमपिता परमात्मा का भक्त रह जाता है। अगर हमारे अंदर कुछ भी चीज़ अभी बची है, जाति पद मान प्रतिष्ठा, तब तक हम भगवान के नज़दीक नहीं जा सकते, उनको नहीं पहचान सकते। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। दोस्तों, भक्तों को तो जाति वर्ण कुल सबों का परित्याग करना पड़ता है, तब दोस्तों भक्त बन पाते हैं। दोस्तों, जब तक हमारे अंदर जाति का अभिमान, भक्ति का अभिमान, मैं संत हो गया इसका भी अभिमान, आप कुछ भी, मैं भक्त हो गया, अगर आपको किसी भी प्रकार का अभिमान है तो आप ईश्वर से अभी दूर हैं। आप कितने भी दावे करें, कितने भी वो करें कि मैं ईश्वर के करीब हूँ, लेकिन ईश्वर आपसे बहुत दूर है। हाँ, जिस दिन हमें प्रेम हो जाता है दोस्तों, उस दिन ईश्वर हमारे नज़दीक हो जाता है। और दोस्तों, सच्चे प्रेमी, सच्चे संत दोस्तों सभी से प्यार मोहब्बत इश्क करते हैं, वो किसी से नफ़रत नहीं करते, तभी तो वो संत कहलाते हैं। दोस्तों, भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने संतों का, सद्गुरुओं का सम्मान अपने से भी बड़ा बताया गया है। तो दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं बता दिया भगवान ने इसलिए बताया कि रामायण में मैंने पढ़ा था, वहाँ भी कहा था, भगवान खुद कहते हैं कि गुरु का स्थान मुझसे भी बड़ा है। तो ऐसे ही नहीं कहा था, उनने इसलिए कहा था कि एक दफ़े भगवान किसी में भेदभाव कर सकते हैं, तुम्हें कर्मों के दंड देने में वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन गुरु सबसे प्यार मोहब्बत इश्क करते हैं। इसी प्रकार संतों को किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखना चाहिए, सभी से प्यार मोहब्बत करना चाहिए। उनके दरबार में कोई भी पहुंच जाए, छोटा अमीर गरीब काला गोरा कोई भी पहुंच जाए दोस्तों, एटलीस्ट उनके दरबार में जानवर भी पहुंच जाते हैं, तो संत सदगुरु उनसे भी प्रेम मोहब्बत करते हैं दोस्तों। तो हम इंसानों की बात ही क्या है। जब ऐसे ऐसे शिष्य, ऐसे संत भक्त हमें दोस्तों मिल जाएं, तो हम दौड़ के उनके चरणों में साक्षात दंडवत हो जाएं दोस्तों। उनकी करुणा भरी दृष्टि, उनके हमारे प्रति स्नेह प्रेम दोस्तों हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। तो इसलिए भक्ति आप करें, किसी से राग द्वेष ना करें, किसी से हीन भावना ना रखें, ऊंचे नीचे का भेदभाव ना करें दोस्तों, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर इनमें से कुछ भी चीज़ रह गई दोस्तों, तो हम भगवान का कितना भी भजन कर लें, भगवान हमें कभी मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे अंदर भगवान तभी मिलेंगे जब सारे विकार खत्म हो जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा की ओर जो साधक चलते हैं, उनके परमपिता परमात्मा धीरे धीरे सब विकार खत्म कर देते हैं। और जो लोग इन विकारों को ख़त्म नहीं कर पाते दोस्तों, उन्हें परमात्मा कभी नहीं मिलते, वो कितने भी दावे कर लें। इसलिए सभी से प्यार मोहब्बत से रहें, तभी हम परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति और इबादत कर पाएंगे।
आज के विचारों को दोस्तों मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में दोस्तों कुछ भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।